वेलकम बैक। यस आई एम बैक। तो आप लोगों को पता ही है जो हमारे महाराज है पोकी महाराज, वो बहुत बहुत ज्यादा फेमस है उनकी बातों से, उनके अचारों से और खास करके उनके बोलने के स्टाइल से। वो जो भी बोलते हैं एकदम सच बोलते हैं और बातों में लॉजिक होता है, लेकिन कुछ कुछ केसेस में बात में लॉजिक होता है, कुछ कुछ केसेस में वो थोड़ा इनलॉजिकल लगता है, लेकिन बातें वो सच बोलते हैं। तो वैसे देखो उनकी बातें एकदम अलग लेवल की होती है, जो कि देखने में अच्छी, सुनने में अच्छी तो लगती है, लेकिन उससे ज्यादा हंसने में मजा आता है कि ये क्या बोल रहे हैं। तो जिसकी वजह से बाबा आजकल बहुत ज्यादा फेमस हो चुके हैं। बाबा तो नहीं बोलेंगे, काफी यंग है, अनिरुद्ध आचार्य जी। तो चलो देखते हैं आज उनका ही एक मीम देखने वाले और उनके मीम्स इंस्टाग्राम पर कितने ज्यादा वायरल्स होते हैं, तो बोलने की जरूरत नहीं है। तो यस, आज हम एक यूट्यूब चैनल देखने वाले हैं जिन्होंने भाई द मोहित रावल यूट्यूब चैनल, तो भाई ने उन्हीं के ऊपर मीम्स वीडियो बनाया, तो जो कि देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो टाइम वेस्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले द मोहित रावल यूट्यूब चैनल को बिग शाउट आउट, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो जाके भाई के चैनल को जरूर चेकआउट कर लेना। तो टाइम वेस्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 स्टार्ट। अच्छा ओके, फिर से देखिए। आपकी कृपा से मेरी शादी हो गई है। मेरे ससुराल वहाँ के मेरी बीबी के घर वाले सब लोग मुझे स्वामी जी करके बुलाते हैं, बड़ी इज्जत देते हैं मुझे। मेरी बीबी मेरे सब शादी के कितने साल हुए? अभी गुरुजी 1 साल नहीं हुआ है, मई में हुई। हाँ, तो अभी तो खूब इज्जत मिलेगी। गुरु ये बात है ना, देखो एकदम सच है। जब अपन नई नई शादी करते हैं ना, तो उसके बाद 1 साल 2 साल तक बहुत अच्छा इज्जत मिलेगा, लेकिन उसके बाद असली लाइफ शुरू होती है। और खास करके अगर तुम अपने पीर में, अपने मायके या फिर अपने ससुराल में, खास करके लड़कों का बता रहा हूँ, खास करके लड़कों का, कि अगर तुम अपने मायके में हर साल जाओगे, यानी कि हर अपने वाइफ के घर में हर टाइम जाओगे, तो वहां पे तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रहेगी। लेकिन अगर तुम साल में एक बार जाओगे, 2 साल में एक बार जाओगे, तो तुमको राजा की तरह वहां पे ट्रीट किया जाएगा। बहुत, जहाँ पे दर्शन कम होते हैं वहां पे इज्जत ज्यादा मिलती है, जहाँ पे दर्शन हर बार दिए जाते हैं वहां पे इज्जत कम मिलती है। ये लॉजिक है भाई। थोड़ा रुक जाओ। हाँ सही बोले, थोड़ा रुक जाओ, 2 साल रुक जाओ, फिर पता चलेगा। हमने बहुत चिड़चिड़ापन लगता था और सबको मारते थे एक एक करके, सबको, पति को क्या? तक नहीं छोड़ते थे गुरुजी। कौन? हम आप पति को मारती थी? हाँ, अब बच्चा को, पति को, आप भी हमारे सामने कोई आ जाता नहीं, उसको भी मारते थे। आप पति को डंडे से मारती थी कि नहीं थप्पड़? नहीं, नोच लेते थे, दांत उठी काट लेते थे, जैसे हमको ऐसे नहीं। नाखून से नोचते थे कि काट लेते थे? गुरुजी हमको होश नहीं रहता है गुरुजी। ये प्रॉब्लम हर घर की है, ये प्रॉब्लम हर घर की है, खास करके अपनी मम्मी लोग का सिस्टम। बाप रे, मम्मी लोग के हाथ से घर में कुछ भी सामान टूटे, हम कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन अगर हमारे हाथ से थोड़ा सा भी अगर कुछ गिर गया, खेल तो वहां पे शुरू होता है। बैट, पट्टा, हॉकी, कभी नहीं मारते वो। आए हैं क्या? हाँ आए हैं। अरे दर्शन कराओ ऐसे महापुरुषों के। चलो। चंदन तस्करी। अच्छा, वो पुष्पा पिक्चर, उसी की चंदन तस्करी में फंस गए क्या? झुकेगा नहीं। तो चंदन, लाल चंदन बेचते थे? लाल भी और देसी भी। तो चंदन कहाँ होता है सबसे ज्यादा? अधिकतर तो साउथ में ही है। अच्छा, वो भी तो किसान लोग खेती करते होंगे चंदन की वहाँ? नहीं, वो जंगल में होता है। अच्छा, जंगल में होता है। तो जंगल में जाके फिर चंदन ले आए आप, तो फिर बेच देते थे। क्या रुपए किलो बिकता था चंदन? ये 10 से 15 हजार रुपए किलो। अच्छा भाई ये एक अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छा बिजनेस है। वैसे तो ये इनलीगल माना जाता है, लेकिन कर सकते हो, करने वाले करते हैं भाई, डिमांड तो है। राधे राधे गुरु। हाँ जी। हम दोनों ननद भौजाई हैं। आपकी कथा सुन के बहुत अच्छा लगता है, हम कभी लड़ते नहीं हैं। लड़ाई नहीं करना। हमारी नंदे बहुत अच्छी हैं। अच्छा, आपकी नंदो जैसे ये जब अपन ऐसा बोलते हैं ना किसी के सामने, हमारी जो अच्छाई होती है हमारे घर की या फिर हमारे आसपास की, जो भी है, या फिर हमारे खुद की लेको भी कोई अच्छाई होती है, उसको अगर हम अपने मुंह से अगर बोल देते हैं ना, तो नजर वहां पे लगती है, वहां पे नजर लगती है। इसलिए अगर तुम अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, फेल हो रहे हो, सक्सेस पे चलते जा रहे हो, किसको बताओ मत, बस मुंडी नीचे करके अपना काम करते रहो। लोगों को ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, क्योंकि अगर तुम जितना लोगों को अपने दिखावा करोगे ना, उतना लोग तुम्हारे लिए बद्दुआ मांगेंगे। क्योंकि लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि अगर कोई इंसान ऊपर जा रहा है, अच्छे रास्ते पे जा रहा है, तो लोगों को घुटन होती है, तो लोग उसके लिए बद्दुआ मांगते हैं। लेकिन अगर तुम लोगों के सामने बेवकूफ बन के रहोगे ना, तो लोग बोलेंगे तो बेवकूफ है, छोड़ ना, इसके ऊपर क्या ध्यान देना। तो लेकिन वहीं पे तुम्हारा काम होता है, चुपचाप रहो, कुछ करने का नहीं, किसको दिखाने का नहीं, शांत रहो, ऑटोमेटिक तुमको लाइफ मिलेगा। सबको नंद छोटी बहन की तरह नहीं, मानते आजकल की नंद को तो भौजाई कहती है नागिन है, नागिन। हाँ
बच्चों की शादी नहीं हो रही, बच्चे इतने बड़े बड़े होते जा रहे कितना कमाता? हैं। ये तो पैकेज होता है ना उसका हिसाब कितना होता तो है। बताओ, मैं चुरा थोड़ी लूंगा। वैसे आंटी जी, ये आपके घर की कहानी नहीं है, ये हर घर की कहानी है। हर घर की कहानी है। आजकल लड़का हो या लड़की हो, दोनों के घर में प्रॉब्लम यही चल रहा है कि उम्र बढ़ते जा रही है लेकिन रिश्ता नहीं आ रहा है। सेम लड़का लड़की दोनों के केसेस में हो रहा है। 30-40 लाख फिर भी शादी नहीं हो रही है? भैया अपना नहीं। नंबर दे दो, अभी हो जाएगी 1 हफ्ते के अंदर। कहाँ पर लिखवाएं? आप अपना नंबर बोल दो, मोबाइल पे ऐसी यूट्यूब पे आ जाएगा, अपने आप नहीं। छोरियों के फोन आने लग जाएंगे। अरे बाप रे। बोलो भैया। गुरुजी क्या मैं काला हूँ क्या? मेरे पास गवर्नमेंट जॉब। अरे तुम काले नहीं हो, तुम गरीब हो, समझ रहे हो? इंसान काला हो या कैसा भी हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास पैसा है ना तो तुम सबसे गोरे हो। तो जब भी तुम्हारे मन में सवाल है कि मैं काला हूं इसलिए मेरी शादी नहीं हो रही है, नहीं भाई, तुम गरीब हो इसलिए तुम्हारी शादी नहीं हो रही है। कि आज के डेट में लोग पैसा देखते हैं। मेरा अच्छा खासा बिजनेस भी है, अच्छा। लेकिन मेरा रिश्ता नहीं हो पा रहा। काले की वजह से लड़की वाले आते हैं, काला बताकर चले जाते हैं। जैसे ये थोड़ा आजकल बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा है कि सिर्फ शक्ल देखकर लड़के को बोल देते हैं कि अगर लड़का काला रहेगा तो बोलेंगे ये लड़का काला है, मतलब ये एकदम खराब लड़का होगा, इसका स्वभाव खराब होगा। ये लड़का गोरा है, मतलब ये लड़का दिल का बहुत अच्छा होगा। ये लोगों की मेंटालिटी, खास करके गांव वाले जो होते हैं उनकी सोच वैसी होती है। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग रहते हैं, समझदार लोग रहते हैं, उनको काले गोरे से कोई मतलब नहीं होता है। आप ही बोल दो कि काले नहीं हो, सांवले हो, शायद कृपा बरस जाए आपकी। तो भाई ये लड़का देख लो, जिसको पसंद आए, सांवला है बस। देखो तुम्हारा ये महाराज जी अपने आश्रम में ना ये बहुत अच्छा काम करते हैं, लोगों का सेटिंग करवा देते हैं। जब रिश्ते आएंगे भाई, सरकारी आदमी है। पत्नी को परेशान तो नहीं करोगे? नहीं गुरुजी, प्यार करोगे ना? बिल्कुल कोई प्यार व्यार के लफड़े तो नहीं है पहले नहीं से? सर, मैं चक्कर में नहीं पड़ता। शराब पीते हो? नहीं गुरुजी, मांस खाते हो? नहीं गुरुजी। चलो फिर अच्छा, अब हो जाएगी शादी। अब देख लड़कियों का मन तुम्हारी ओर जाएगा। इसके पीछे क्या लॉजिक है समझ में नहीं आया, लेकिन फनी था। और गुरुजी मैं ये जानना चाहता हूँ, राम जी और रावण में युद्ध क्यों हुआ था? आपकी पत्नी को कोई चुरा के ले जाए तो आप उसकी आरती उतारोगे? यार एकदम सिंपल सा बात है, एकदम सिंपल सा बात है। छोटे से लेके बुजुर्ग लोग सबको पता है राम और रावण के बीच में लफड़ा क्यों हुआ था, मतलब मारामारी क्यों हुआ था। अरे भाई साहब क्या सवाल पूछा, जवाब भी ऐसे मिलेगा। नहीं गुरुजी, स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी मैं जानना चाहता हूँ। स्टार्टिंग बता रहा हूँ, आपकी जब शादी होगी और कोई चुरा के ले गया तो क्या करोगे आप? मैं शादी नहीं करूंगा। शादी के बाद, शादी के पहले कौन चुराता है? हाँ सही बात है। गुरुजी मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे वो सुपर्णखा आई थी, सीता जी थी अपनी जगह, वो भी सही थी, राम जी वो भी अपनी जगह पे सही थे, तो स्टार्टिंग में सुपर्णखा ने की थी, तो रावण की क्या गलती इसमें? जी, क्या एक धर्मज्ञ व्यक्ति को, एक समझदार व्यक्ति को किसी स्त्री को उसकी मर्जी के बिना उठा लेना सही है? तो गुरुजी उसे स्त्री की बात भी तो नहीं मानी थी, उसने अपनी बहन की बात क्यों मानी? उसे पहले सोचना चाहिए था। हाँ, अब देख, ये तो रावण कभी मिले आपको तो बात करना कि क्यों भाई तुम क्यों स्त्री की बात में आ गए? सुपर्णखा की बातों में आ गए। मेरी तो बात होती नहीं रावण से। अच्छा, आपकी बात हो तो जरूर बोलना। बात तो सही है। बेटी है, ये भी मेरी सुनती नहीं है ना पढ़ती है, बस फोन देखती है। तो आप मत दिया करो ना फोन। कितने बच्चे हैं आपके? एक ही है ये। ये प्रॉब्लम आजकल के लड़की लोग की बहुत हो गई। एक तो हमारे मम्मी पापा थे, जो हमारे मम्मी पापा वो 4 बच्चों को पैदा करते थे, 4। और जो हमारे मम्मी के और जो हमारे पापा के भी पापा मम्मी लोग थे, यानी कि हमारे दादाजी लोग, वो लोग के टाइम पे तो 6 लड़के पैदा करते थे घर में, और उसमें से 2 लड़कियां भी होती थी। 6 भाई होते थे, वो 2 लड़कियां भी होती थी। कोई घर में तो सिर्फ 7 भाई होते थे। उस जमाने में लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते थे, और आजकल की उनको संभालते भी थे। लेकिन आजकल के लड़का और लड़की एक बच्चे से तंग आ गए, एक बच्चे से तंग। थोड़ा सा भी अगर बच्चा तंग कर रहा है उसको मोबाइल लेके दे देते, ले भाई मोबाइल ले और हमको जरा बैठने दे। ये क्या, जब तुमको पता, जब शादी करते हो तो ये बात तुमको पता होती है ना कि भाई बच्चा होगा, फैमिली होगा, मुझे संभालना पड़ेगा। जब भी तुम शादी करो ना, अपने आप से सवाल पूछो कि देखो अगर मैं शादी कर रहा हूँ ना तो मुझे पति का नखरा सहना पड़ेगा, बच्चों को संभालना पड़ेगा, घर संभालना पड़ेगा। क्या मैं इस सब के लिए तैयार हूँ क्या? एयरफोन गिरा हूँ। अगर अंदर से जवाब आता है हाँ हूँ तो करो, लेकिन फिर भी नहीं, फिर भी उसके बाद और सवाल पूछने पड़े, और अपने आप से सवाल पूछेगा कि देख शादी के बाद घर में झगड़ा होगा, बच्चों के साथ भी मार होगा, थोड़ा तू में पति के साथ भी होगा, सास ससुर के साथ भी हो गया, क्या उनको मैं झेल सकती हूँ? अंदर से जवाब आता है हाँ, तब जाके करो। लेकिन एक का जवाब हाँ आता है, एक का जवाब ना आता है तो मत करो। ये बाद में ये हालत होता है। अच्छा,
तो उसके आसपास कोई और बच्चा नहीं है? नहीं। तो समस्या तो ये है ना कि बच्चों को बच्चे भी तो चाहिए ना खेलने के लिए, इसलिए आप और बच्चा दो उसको। इलॉजिकल, ये एकदम नेक्स्ट कितने लेवल साल था। के हैं आप? 28। तो विवाह हो गया आपका? नहीं हुआ अभी। कब करेंगे? जब अच्छा लड़का मिल जाएगा। तो अभी तक आपको अच्छे लड़के मिले ही नहीं। तो घर वाले ढूंढेंगे ना वो तो। जल्दी ढूंढे, 28 की हो गई आप, घर वाले सो रहे हैं। टेंशन मत ले, जब ब्याह होगा टाइम आएगा तो हो जाएगा। और ये तो ब्याह बहुत के लिए ज्यादा- टेंशन है? बहुत हाँ, ब्याह की टेंशन है। वैसे हम लौंडे सोचते हैं, हम लड़के लोग सोचते हैं कि भाई हमारी उम्र बढ़ रही है, लड़की नहीं मिल रही है। सेम यही सोच लड़कियों की भी होती है कि भाई इतनी उम्र बढ़ते जा रही है, कोई लड़का नहीं मिल रहा है। तो मतलब एक तरीके से अगर लड़का उम्र में बड़ा हो जाएगा चलेगा, लेकिन लड़की अगर उम्र में बड़ी हो रही है ना तो फिर बहुत लफड़ा। लड़कियों को एक एक दिन काटना बहुत मुश्किल से निकल जाता है, और बहुत मुश्किल से निकलता है। खास करके जो लोग अंदर से कमजोर होते हैं, जिनको दुनिया की बातों का बहुत असर पड़ता है, ऐसे लोग तो घर से बाहर निकलना बंद कर देते हैं दुनिया के तारों से। नहीं रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, सही टाइम होता है, हर चीज का टाइम होता है। अपन भी एकदम सिंगल बंदा है, लौंडा 28 साल का, अपन तो मस्त एंजॉय कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राधे राधे गुरुजी। जी। दासी कुसुम का आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। आपके आशीर्वाद से 2-2.5 साल से पहले मेरे बेटे का रिश्ता नहीं हो रहा था। जब से आपसे गुरु चली तो मेरे बेटे का रिश्ता तो हो गया। मैं कार्ड लेके आई हूँ आपके लिए। अरे वाह, हमारी जिन आपकी देखो सुन ली, गुरुजी शादी का कार्ड जो है। बिल्कुल ठीक है, वाह। गुरुजी आने वाले तो है ये नहीं। दुल्हा दुल्हन है, ये उन्हीं की फोटो है। अच्छा, ये उनका हाथ है दोनों का, हैं? अरे हाथी वाथी सब रहेंगे। ये थोड़ा गुरुजी थोड़ा करते हैं, मस्ती वस्ती करते हैं, ऐसा सीरियस मत लो। इसकी वजह से फेमस है। फोटो आप लोगों की है? गुरुजी राधे राधे। जी जी जी। मेरी सास मुझे टॉर्चर करती है। शादी हो गई? अरे शादी तेरे माँ बाप ने कुछ दिया नहीं है, ये नहीं दिया तो वो नहीं लेके आई। तो सब कुछ नहीं दिया तो इसलिए तो बोल रही है सास। भाई कुछ तो देते ना, ले आना सास को मेरे पास, पाप लगेगा, नरक जाएगी ऐसी सास। ये बोलती है कि तू मेरे लड़के के लायक नहीं है, मैं दूसरी शादी करूंगी। तो बोली आंखें तब फूटी थी शादी के पहले, छोरी हाँ। अंधी थी क्या? ये बोलती हूँ ना तो मुझे मारती है। मारेगी? तुम ना बोलना ऐसे, मैं ही बोल सकता हूँ। लेकिन यार ये जो सिस्टम है ना दहेज वाला, ये आजकल है ना, मतलब पहले तो था ही, पहले तो बहुत था, आजकल थोड़ा कम हो चुका है। लेकिन अगर कुछ लड़के दहेज लेना बंद कर दे, कोई लड़के जो समझदार होते हैं वो लोग बोलते हैं क्यों दहेज लेना, क्या जरूरत है। लेकिन जो लड़कियां होती है ना वो एलिमनी छोड़ती नहीं है। अगर किसी कारण की वजह से तलाक हो जाता है ना तो वो एलिमनी वसूल करके रहती है पति से, भले उसने दहेज नहीं लिया हो लड़के ने। तो आजकल लड़कियां थोड़ी हो गई है, क्या करेंगे आजकल, अभी लड़के सुधर रहे हैं तो लड़कियां टेढ़ी होती जा रही है। पानी पीते हैं? अभी तो कह रहे नहीं पीता। सोने के बाद नहीं। हैं? सोने के बाद नहीं पीते। सोने के बाद कौन पीता यार पानी? हनुमान चालीसा पढ़ा करो और सोने के पहले श्रीमन नारायण बोला करो। अरे सुन लो, हाँ जी, सोने के पहले क्या बोलोगे? आप बताइए। अरे सोने के पहले श्रीमन नारायण क्या बोलोगे? श्रीमन बोलो श्रीमन नारायण, नारायण, अच्छे से बोलो श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। अरे श्रीमन नारायण पढ़ोगे ना? पढ़ाई तो छोड़ ली 8 साल पहले ही मैंने। अरे तो फिर पकड़ लो ना। कसम खा ली थी ना मैंने, क्यों? किससे कसम खाई थी? अपने आप से। तोड़ दो कसम। शंकर जी की अंगूठी, सबकी कसम झूठी। शंकर जी की अंगूठी, सबकी कसम झूठी। कौन सी मात्रा लगेगी आगे? नेकी। काय में नेकी लगेगी? नाम है। हाँ, फिर आगे क्या आएगा? अनि सा। यार अनिरुद्धाचार्य को अनीस बनाओगे क्या? वो कथा भी सुनते हैं, आपकी प्रश्न भी सुनते हैं, बहुत मजा आता है। इसका भी शादी का लफड़ा लग रहा है। मतलब नींद आने का खतरा नहीं होता कभी। तो आप गाड़ी चलाते समय टीवी देखते हो? नहीं तो टीवी चलती रहती है, लेकिन सुनते रहते हैं ना आपकी फनी, मतलब फनी रील्स, मजा आता है सुन के। ठीक है, ये मेरा बच्चा है। हाँ, अरे आप ही है। सॉरी ओके। कोई नहीं कह रहा है कुछ। अभी 2 साल का हुआ है, लेकिन हाँ। बोल नहीं पाता, मतलब साफ नहीं बोल पाता है। अरे अभी बच्चे ही है, 2 साल का ही है, उसको काहे बोले, कुछ तो बोलता होगा। हाँ वो ही कुछ तो। मैं बोलता हूँ 1 तो बोलता है 3। क्या बोलते हो तो वो क्या बोलता है? सी बोलता है, सी। फिर यहाँ भी 2 कदम आगे है, अगर आपसे आगे जाएगा है? वो कहते ना सर, बाप नंबर ही, बेटा 10 नंबर ही।
तो पत्नी को काहे परेशान करते हैं? अरे मैं नहीं परेशान करता हूँ, मैं इसको देख के ऐसे ही लगता कि ये क्या अपने आप को कर लिया। क्या कर लिया? ये पहले अच्छी थी, हाँ, और अब तो कुछ भी नहीं, जैसे कि लगता है कितनी उम्र हो गई इसको। क्या हो गया? कितनी उम्र ज्यादा हो गया है, ऐसे हो गई। पत्नी आपको बूढ़ी लगने लग गई? नहीं, पहले ठीक ठाक थी। तो पहले ठीक थी, अब ये ठीक नहीं है? पहले लाली पाउडर लगाती थी, उसे पहरा के मैंने हो गया। लगाया करो, लाली बाली लगाया करो। इतना भी सच नहीं बोला था आंटी। आगे ना जीवन में क्या करूं? कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, कल को आपके पति आपको छोड़ के कोई जवान लड़की देख लेंगे, फिर आपको अच्छा लगेगा? हाँ तो मेरे प्रभु मेरे साथ है, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। ओ यार, ऐसी वाइफ तो सब लड़कों को मिलनी चाहिए। वाह, अरे वाह। तो मांस खाते हैं? मैंने बोला था माँ छोड़ दिया है 3-4 दिन से। 3-4 दिन से अंकल इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे जैसे कि 3-4 साल से छोड़ दिए। 3-4 दिन मतलब यहाँ थोड़ी मिलता मांस। तो यहाँ नहीं मिलता तो यहाँ तो खाओगे नहीं, और घर में वहाँ मिलने लग गया तो खाओगे? नहीं, बंद कर देंगे, अब बंद कर दिया। अब मांस नहीं खाना? मांस के बिना रह सकते हैं, ये देख लिया है। देख लिया, अब नहीं खाना? बिल्कुल। और शराब नहीं पियोगे? वो तो आपको मैंने बोला था कि मैं सिर्फ दवाई के तौर पे डोज देता हूँ। बात यह है कि मेरी उम्र हो चुकी है 57। वो डॉक्टर भी बोलते हैं कि अब छोड़ोगे नहीं, अगर तुम ये छोड़ोगे तब सब कुछ तुम छोड़ दोगे। ये पीना ही है तो शराब क्यों पीनी है? जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी। हरि नाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। हाँ। कौन से गांव से? बिठौरा क्लास है। कहाँ है ये? पीलीभीत के पास में बरेली? हाँ। बरेली वो झुमका गिरा रहे? भरी झुमका गिरा रहे। अच्छा, बरेली तो वही है ना झुमका वाली? अभी तक मिला कि नहीं झुमका? जिला पीलीभीत। अच्छा, जिला पीलीभीत। हाँ। तो हल्दी होती है वहाँ क्या? हैं? होती है। इसलिए नाम अरे पीलीभीत। यार, हाँ। कितनी क्यूट दिख रही है लेकिन। हाँ, आपने भोजन किया? हाँ किए, बहुत फिर? अच्छा था। तो मेरे से सेवा यही बन रही है कि मैं आप आती हो तो आपको भोजन कराऊं, आती हो माइक लेके बात कराऊं। तो इसके अतिरिक्त और आप समय मांगो कि हमें अकेले में, हाँ आपके साथ आपकी माँ होती ना बेटा, तो मैं आपको अकेले में आपकी माँ के साथ जरूर मिलता। नहीं ये है ना, अब हम वैसे नहीं बोल रहे मेरे थे। को बाद में पता चला कि भाई आपके साथ। हाँ मैं आपको बताना चाह रही थी, बोलने नहीं दे रहा था ना लेकिन कोई। जब आप इतना सारा बोल रही थी ना, तब आपने ये नहीं बताया था कि मेरा भाई मेरे साथ है। मेरे को ये पता होता कि आपका भाई आपके साथ है, मुझे ये लगा कि आप अकेली हो। नहीं, और जब नहीं आप गुरुजी। अकेली हो, अकेली बहन बेटी से अकेले में नहीं, रहना नहीं। पाप है। इतना गुरुजी कथा सुनते तो इतना हम बोलना चाह रहे थे, लेकिन बोलने नहीं अभी दिया। का कोई अंत नहीं है ना बात। बिल्कुल सही बात। तो तुम शराब मतलब छोड़ोगे नहीं? कब छोड़ोगे? छोड़ दूँ। कब? इसके बातों से तो लग ही नहीं रहा है कि इधर वो हाँ बोल रहा है, उधर जाके वापिस खत्म होते डायरेक्ट उधर दुकान में। छोड़ दूँ। कब? तब तारीख? 1-2 महीने बाद में। 2 महीने और पियोगे? 2 महीने। मार्क्सम खा के बोलो 3 मार्च से शराब नहीं पियेंगे। क्या क्या बोल रहे हैं? रखी? नहीं अभी नहीं। हम माथा में हुई मारे आपसे। लग तो रहा है। अभी नहीं। वैसे शराबियों को समझाना बड़ा कठिन है, नहीं एक नंबर के मूसर होते हैं। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी हम भी हरदोई जिले से आए हैं, और प्रश्न तो मेरे अंदर बहुत है, आपको देख के तो भूल गए। क्यों भूल गए? बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के, सब कुछ भूल गए। सब भूल गए? जी कितने भाई हैं आपके? जी कितने भाई हैं आपके? 2 हैं भाई। कहाँ कुछ भूले हो, सब तो याद है। झोटी मैया। राधे राधे गुरुजी, चरणों में प्रणाम जी। मेरा आज अंतिम दिन है, अब जा रहे हैं। पूछना है सवाल, पूछे नहीं या जा रहे हैं? कहाँ? अपना प्राण त्यागने जा रहे हैं। प्राण त्यागने? मरने जा रही हो? क्यों? क्योंकि जो भगवान हमें सौंपे थे वो कर नहीं पाए हैं। अब भगवान के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान ने कब कहा कि आप हमारे लिए मर जाओ? भगवान बहुत परीक्षा ले रहे हैं हमसे, बोले कि जो लिखवाए हैं वो तुम महाराज जी को पढ़ाओ, लेकिन हम कर नहीं पाए। कि हम उनके लिए लिखवाए हैं, जो पढ़ाओ उनको। पति कहाँ आपके? वो नहीं आए हैं साथ में। तो आप मरना चाहती हो? क्यों? इसीलिए कि हमको भगवान काम सौंपे, हम कर नहीं पाए। अरे अब काम प्रभु सौंपा बार है, बार सुनो। आवाज कौन सा काम? बच्चे हैं आपके? सब है। तो आपको ईश्वर ने काम सौंपा है पति की सेवा का, बच्चों को संस्कार दो, पढ़ाओ लिखाओ। क्या ये काम सौंपा नहीं है भगवान ने आपको? एक पति दे दिया। कितने बच्चे हैं आपको? 2। 2 बच्चे दिए, एक पति दे दिया भगवान ने।
तो ये भगवान ने ही तो दिया है जिम्मेदारी, अब इसे निभाओ, बच्चों को संस्कारवान बनाओ, पति को खुश रखो, पति आपको खुश रखें, दोनों खुश रहो। काम है तो आपके पास, मर जाओगी तो क्या पाओगी? भगवान को। अरे मूर्ख औरत, इसलिए बोलता है एजुकेशन जरूरी है। अरे तो प्रेम का अर्थ इसीलिए है, ना आवाज दे रहा है, अब बात कर तो रहा है मीराबाई हमसे। प्रेम कह के- रहे हैं कि सुनो। आप मैं ये बोल रही थी कि मैं अपने लड़का के यहाँ लाती हूँ तो आता नहीं है, उसको थोड़ा सा आशीर्वाद दे दीजिए, बुला लीजिए। लड़के के पास आती हो तो आता नहीं? मतलब बुलाते हैं यहाँ तो आता नहीं है। कितना बड़ा लड़का? 18 साल को हो गया। वो लड़का का मतलब ही जो लड़े, नहीं लड़का। बेटा है मेरा। बेटा कहो। हाँ बेटा है तो इसलिए नहीं आता है ना, कहता है जाओगे तो वहाँ शिकायत करो गुरु जी। कहाँ है बेटा? घर पे है, तो अगर आप बोल देंगे तो वो आ जाएगा, विवेक नाम है। तो आपके बोलने से आया नहीं, आपने तो पैदा किया है। तुम काहे पत्नी को मारते हो? दो बात करा उसको भाई से। नशे में हो जाता है, बाबा बोले साले ऐसे नशा, अपने को मार जूते से, एक जूता ले ले और अपने को मार जूते से, पत्नी को काहे मारता? शराब तुम पियो नालायक, पैसे तुम बिगाड़ो, पत्नी के मारो। सारे तुम्हें उल्टा लड़का की मिर्ची का धुआं देना चाहिए। अरे बाप रे, तुम्हें हम 10 दिन में सुधार दें। पत्नी को काहे मारते हो? मारने के लिए ब्याह करके लाए हो, दूसरे की लड़की को साले तुम मार रहे हो, नारी का सम्मान नहीं करते। तो नशा में अपने को काहे नहीं मारते, लुगाई को काहे मारता भाई? बात तो सच पत्नी है। को क्यों मारते हो? ऐसा कैसा नशा के पत्नी अपने आप को भी हो जाता है, अपने आप को भी लगेगा कि कपाल फाड़ लो, क्या करूँ, मर जाओ, कुछ भी का हो जाता है। पत्नी को नहीं मारना आज के बाद। ये शराब विराब ड्रिंक बियर ये चीज ही ऐसी है भाई, अपना होशी दिमाग को पूरा लॉक कर देती है, दिमाग का जो समझदारी वाला दरवाजा ना उसको बंद कर देती है। वो जो 2 मिनट का 1 घंटे का सुकून जो मिलता है उसकी वजह से ये फिर भी पीते हैं। अध्यात्म प्रतिमा और मूर्ति में भेद क्या है? जैसे जो मूर्ति बनाता है उसके घर आप जाते, भैया ये मूर्ति दे दो, तो उसके घर जो होती है वो क्या है? मूर्ति है। लेकिन वही मूर्ति जब आप श्रद्धा से लाते हैं और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं तो वही भगवान की दिव्य प्रतिमा, दिव्य स्वरूप, दिव्य झांकी बन करके तैयार हो जाती है, वही भगवान का वांगमय स्वरूप हो जाता है। जी महाराज जी नहीं है सही। चैलेंज आप बताओ महाराज जी, ब्याज गद्दी आप बैठे हो, मैंने बैठा। चैलेंज कर रहा है महाराज, हमें तो जितना पता उतना हमने बता दिया, तो आगे का ज्ञान आप बता दो। सही बताओ, मेरा कहने का मतलब ये है, आप प्रतिमा को मूर्ति कह रहे हो। हाँ, अब शब्द जाल तो है ही नहीं, ये तो प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल है सर। ठीक है, और कुछ ज्ञान देना है? नहीं, आपसे लेना है, देना नहीं है। तो फिर हम तो 3 घंटे सुनाते हैं, हमारे पास उतने ज्ञान उससे ज्यादा है ही नहीं। अरे वो महाराज जी, आपको तो भंडार है, तो जो दे रहे हैं फिर उसे ले लो, फिर काहे तर्क पतर कर रहे अरे तो सत्य मिलेगा जब ही तो लेंगे। राधे राधे गुरुजी। जी जी, मेरा प्रश्न ये है, अचानक से ना मुझे गुस्सा आ जाती है और गुस्सा से मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ, ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? होता आपको है, बताएं हम। बिल्कुल गुरुजी, आप गुरु हैं तो आप सब कुछ जानते होंगे। अच्छा, शादी हो गई? नहीं गुरुजी। तो शादी नहीं हुई अभी? नहीं। तो इसीलिए तो गुस्सा नहीं आता कि शादी नहीं हुई। पता नहीं गुरुजी। आप अपने पिताजी से कहो जल्दी कि शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ। हमारे यहाँ एक काम करना चाहोगे आप? क्या करेंगे? भोजन बांटना भक्तों को। वो बात सही है गुरुजी, मैं बीच में भीड़ में रह नहीं पाता, मैं झूठ नहीं बोलता आपसे। कोई हंसता है तो मुझे अच्छा लगता। नहीं तो कोई हंसेगा क्यों? यहाँ रहोगे तो हमें तो परेशानी करने लग जाओगे। नहीं गुरुजी, आपने हाँ तो फिर रहो, क्या कर सकते हो आप बताओ, अगर हम वो काम दे दें आपको? मैं गुरुजी आपके साथ ही रहूँ हमेशा, एक बॉडीगार्ड बन जाऊंगा। बॉडीगार्ड बन जाओगे? मैं साथ रहना गुरुजी आपकी। तो पैसा कितना लोगे हमसे? नहीं पैसा नहीं गुरुजी, ऐसे ही। ऐसे ही ऐसे ही किए हो कभी ये काम? मैंने काम नहीं करा गुरुजी। भैया तो बॉडी, ये भैया से आपको मैं अब लड़ाऊंगा। नहीं गुरुजी, और आप जीत गए। नहीं गुरुजी, नहीं उनका साहब अलग है, भैया पढ़े लिखे एजुकेशन होंगे वो तो। गाड़ी चला लेते हो गाड़ी? तो ड्राइवर बन जाओ बढ़िया। किस आपके बन जाऊँ भी? ठोक देगा भाई। और किसी के नहीं बनेंगे। आपने तो ऑपरेशन करा के कर लिया है गलती, ऑपरेशन नहीं करा। पथरी का ऑपरेशन थोड़ी, पानी पीने से, खूब सारा पानी पीने से पथरियां निकल जाती हैं, और पथरी होना कोई बुराई नहीं है, बहुत लोगों की पथरी है, पानी पियो प्रेशर से वो निकल जाती है। डॉक्टरों को तो पैसा मिलता है ऑपरेशन करने का, कुछ भी हुआ तो अपेंडिक्स का बता के ऑपरेशन मार देते हैं। गुरुजी 10 लाख लिया है डॉक्टर ले, पथरी निकालने के 10 लाख? जी गुरुजी। तो तुम रोग, ये पथरी वितरी जो तुम लोगों को होता है ना, ये तुम्हारे कारणों की वजह से होता है। ये जो तुम बाहर का कचरा खाते हो ना, वड़ा पाव, पानी पूरी, ये कचरा पेटी, ये फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, शर्गर, बिस्किट, क्या बोलूं, भजिया शजिया, मेंदू बड़ा, जो भी तुम्हें खाते हो ना, ये सब
क्या बोलूं मैं तुम लोगों को, ये सब बाहर का साफ सफाई होता नहीं है, पूरा खराब तेल से बनता है। एक तेल को एक हफ्ते से लोग यूज करते, उसको यूज करते, काला पड़ जाता है वो तेल, फिर भी उसको फ्राई करते, उसमें फिर वही तुम लोग खाते हो, मुंह में टेस्ट आता, मजा आ गया, लगातार खाते हो ना, तब जाके ये सब पतली बची होता है। खाना बंद करो, घर पे जूस पियो, लहसुन का, नीम का, अदरक का, हल्दी का मिलाकर मस्त जूस पियो, काढ़ा बनाओ, तुम्हारा सब साफ हो जाएगा। ज्ञान है, आपने ट्राई किया। ठीक कह रहे हो, लेकिन रोते नहीं बेटा, पैसे कमाओ और दोबारा ऑपरेशन वगैरह। पथरी का ऑपरेशन क्या होता भाई, और 10 लाख रुपए कहाँ चली मेरी माँ? शराब पीती हो? हाँ भैया कह रही है पीती हूँ। 45 साल का हो गया, मैंने ऐसे गुरु कहीं देखे नहीं, इतने सुंदर गुरु मेरे, इतने ज्ञानवान, क्या घुंघराले बाल मेरे गुरुजी के, क्या यार जोरदार तालियां मेरे गुरुजी के लिए। कुछ चाहिए भाई को, ऐसा लग रहा है। समझे कह रहा हूँ गुरुजी, इतने सुंदर हैं आप, इतने सुंदर हैं गुरुजी। आज एक मैया ने आपको मुकुट पहनाया, मैंने आपकी बल्लैया ली ऐसे करके, तो एक मैया बोली आप गुरुजी की बल्लैया ले रहे हो, भगवान श्री कृष्ण की बल्लैया क्यों नहीं लेते? मैंने कहा वो तो काले हैं, उनको क्या नजर लगनी है? नजर तो मेरे गुरुजी को ना लग जाए। मुझे एक पल चैन ना आए गुरुवर आपके बिना, गुरुवर आपके बिना, गुरु मेरी जान है, गुरु मेरी जान है, गुरु मेरी जान ही है। वैसे देखो यार, चलता है, हल्का फुल्का चलता है, इसको फीलिंग बोलते हैं, इमोशन। ऑल राइट। तो देखो यार, ये जो वैसे जो ये है हमारे महाराज जी, ये फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऐसे एक महाराज जी सामने आए हैं जो बातें करते हैं, मस्त करते हैं, बातों में लॉजिक होता है, लेकिन जो इनकी बातें इलॉजिकल होती है वो मीम बन जाता है, और जो कि देखने में और मजा आता है, और जिसकी वजह से इनका पब्लिसिटी हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि कितना मीम बना, लेकिन फिर भी कभी रिएक्ट नहीं करते, और इनको बोलते हैं जेन्युइन बाबा। लेकिन बातें इनकी ऐसी मस्त होती है ना, देखने के बहुत मजा। मतलब जो पूजा पाठ करते हैं वो तो इनकी बातें देखें, वो तो इनका प्रवचन सुनेंगे, लेकिन जो पूजा पाठ नहीं भी करते हैं ना, वो लोग मीम की वजह से इनको देखना पसंद करते हैं। मैं भी खास करके ऐसे मीम्स कर सकते हैं। और मुझे पता है आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप जाके और भी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो अनिरुद्ध आचार्य जी की मेरे वीडियो लिस्ट में जाके। और जो हमने वीडियो देखा था ये था अपने भाई जो यूट्यूब चैनल था मोहित रावल भाई के चैनल को लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो जाके आप ओरिजिनल चैनल को जरूर चेकआउट कर लेना। सो तब तक के लिए